हाल ही में हुई यूएन जनरल असेंबली में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया की हॉटेस्ट कंट्री है। हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कई बार सुना है कि अमेरिका अपनी तारीफ करे, पर चीन ऐसा नहीं करता। लेकिन चीन ने हाल ही में एक फैसला लिया है जिससे वो भी शायद अपनी मसल्स फ्लेक्स करना चाह रहा है। चीन ने फैसला लिया है कि वो अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को विकासशील यानी डेवलपिंग देशों की कैटेगरी में नहीं रखेगा। क्या ये संकेत है कि वो मान रहा है वो एक डेवलप्ड कंट्री है? क्या है इस कदम के पीछे की कहानी? क्या ये एक राजनीतिक चाल है और इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है? आज इसी पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India. सितंबर को चीन ने एक बड़ा ऐलान किया है। चीन अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की डेवलपिंग विकासशील देशों की कैटेगरी में नहीं रहेगा और ये फैसला चीन ने खुद लिया है। इसका मतलब हुआ कि WTO की संधियों में जो विशेष अधिकार डेवलपिंग कंट्रीज को मिलते थे वो चीन ने अब छोड़ दिए हैं। पर चीन ऐसा क्यों करेगा? चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में हुए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में ये घोषणा की। आइए सुनते हैं। 中国作为负责任的发展中大国，在世贸组织当前和未来谈判当中，将不寻求新的特殊和差别待遇。 अब करते हैं थोड़ा सामान्य ज्ञान की बात कि WTO क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यह एक इंटरनेशनल संगठन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अभी 166 देश इसके मेंबर है। इसका मुख्य काम वैश्विक व्यापार के नियम कायदे तय करना है। ये वैश्विक व्यापार नीतियों को लागू करने, व्यापार विवादों को सुलझाने का भी काम करता है। व्यापार में प्रतिबंधों और टैरिफ को कम करना, ये भी इसका काम है। अगर कोई देश नियम तोड़ता है तो WTO सुनवाई और डिस्प्यूट सेटलमेंट के जरिए उसका समाधान भी करता है। खबर पर लौटते हैं और समझते हैं कि WTO में विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्री होने का क्या मतलब है और चीन ने इसे वापस लेने का ऐलान क्यों किया है। WTO में देश खुद को विकसित या विकासशील मतलब डेवलप्ड या डेवलपिंग घोषित खुद कर सकते हैं। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन वाला दर्जा होता है क्योंकि WTO ने ये तय नहीं किया है कि कौन सा देश डेवलप्ड है और कौन सा नहीं। लेकिन WTO में खुद को विकासशील घोषित करने से क्या फायदे हो सकते हैं और चीन ने ये क्यों छोड़ दिया है? पहला फायदा है कि डेवलपिंग कंट्रीज को WTO में विशेष अधिकार मिलता है। इसे स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कहते हैं। इसके तहत विकासशील देशों को समझौते लागू करने के लिए ज्यादा समय मिलता है। इन देशों को तकनीकी मदद दी जाती है, कुछ नियमों से छूट मिलती है जिन्हें विकसित देशों को मानना भी पड़ता है, जैसे कृषि, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बचाने के लिए हाई टैरिफ लगाने की अनुमति भी मिलती है। इसके अलावा घरेलू कंपनियों को सब्सिडी देने की थोड़ी ज्यादा छूट मिल जाती है। कुल मिलाकर आप इसे WTO की तरफ से मिला स्पेशल ट्रीटमेंट कह सकते हैं। इसके पीछे मूल भावना ये थी कि गरीब और विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार में बराबरी से खड़े होने का समय मिले। अब आते हैं इससे जुड़े विवाद पर। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन काफी लंबे समय से चीन के इस स्टेटस का विरोध कर रहे हैं। खास तौर से अमेरिका इस मामले में चीन का मुखर विरोधी रहा है। अमेरिका का तर्क है कि चीन अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए ना तो वो डेवलपिंग कंट्री है और ना ही उसे ये विशेष अधिकार मिलने चाहिए। इन देशों का ये भी कहना है कि आज चीन केवल खुद का डेवलपमेंट नहीं कर रहा बल्कि दूसरे देशों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सड़कें बनाना, रेलवे, बांध, ये सब बनाने के लिए कर्ज और तकनीकी मदद भी कर रहा है। इन प्रोजेक्ट्स को ज़्यादातर चीन की सरकारी कंपनियां ही पूरा करती हैं। व्हाइट हाउस आर्काइव में उपलब्ध एक मेमोरेंडम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी कहा था कि जब सबसे धनी अर्थव्यवस्थाएं विकासशील देश का दर्जा पाने का दावा करती हैं तो वे न केवल दूसरी विकसित अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि उन अर्थव्यवस्थाओं को भी नुकसान पहुंचाती हैं जिन्हें वास्तव में इस स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन चीन काफ़ी लंबे समय से अमेरिका की इस बात का विरोध करता आया है। चीन का कहना था कि उसकी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति की आय, सामाजिक और आर्थिक हालात अब भी विकासशील देश जैसे ही हैं, इसलिए उन्हें ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। पर अब फर्क सिर्फ इतना है कि चीन खुद को डेवलपिंग तो मानेगा पर WTO से स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं लेगा। लेकिन चीन ने अचानक से ऐसा क्यों किया, सुनते हैं। जो चीन का GDP है वो अभी भी उन्होंने अंडरलाइन किया है इस घोषणा के साथ कि चीन की GDP है वो अभी भी विकसित देशों से काफ़ी पीछे है और इसलिए विकासशील देश के दर्जे को वो पर से नहीं छोड़ रहे हैं अपने अन्य नेगोशिएशंस में। और विश्व व्यापार संगठन में ही जो पुराने नियम हैं, जो अब तक के नियम हैं, उसमें भी वो अपना ये विकासशील देश का दर्जा नहीं छोड़ रहे हैं।
और उन्होंने अंडरलाइन भी किया है इस बात को। साथ ही में अगर हम एक एग्जाम्पल भी देखें तो चीन का ही अगर कृषि का एग्जाम्पल देख लें तो चीन को घरेलू समर्थन के लिए 8.5% न्यूनतम फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है कि वो इतना 8.5% तक टैरिफ ला सकते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ ला सकते हैं। और विकसित देशों के लिए 5% तय है और विकासशील देशों के लिए 10% तय है। तो उसमें बीच में कहीं चीन ऑलरेडी था और उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो चीन का अगर हम ध्यान से इसमें उद्घोषणा पढ़ें तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे जाहिर किया है कि इस तरीके की मौजूदा व्यवस्थाएं अभी भी जारी रहेंगी, नई किसी भी प्रकार की छूट के लिए वो मांग नहीं करेंगे। इस डिसीजन का भारत पर क्या असर है? चीन जब भारत के साथ डेवलपिंग कंट्रीज में था तब वैश्विक स्तर या WTO की मीटिंग में भी भारत की मांगों का पलड़ा भारी हो जाता था क्योंकि चीन भी साथ देता था। एक तरह से भारत जब अपने एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल सेक्टर को सुरक्षित रखने के लिए WTO में डेवलप्ड कंट्री से समझौते चाहता था तो चीन का भी अक्सर वही पक्ष होता था क्योंकि वो खुद एक विकासशील देश है। हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती थी, पर अब शायद ऐसा ना हो। अब भारत को इसके क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं, एक्सपर्ट से सुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में यह बात बहुत दिनों से कही जा रही है, बहुत टाइम हो गया इस बात को, जहाँ पे अगर हम संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता की ही बात ले लें तो जितने प्रतिनिधि हैं ज़्यादातर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि चीन के साथ ही भारत को भी अब विकासशील देश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि ये उतने गरीब नहीं हैं जितने गरीब अफ्रीकी देश इस समय हैं। और SDT गरीब देशों को विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए कुछ अधिक समय, कुछ लचीलापन, कुछ सहायता प्रदान करता है। तो इसका असली फ़ायदा तभी उठाया जा सकता है जब सचमुच में जो विकासशील देश की भी कैटेगरी में पीछे की तरफ हैं, पीछे की पंक्ति में हैं, उनको फ़ायदा पहुँचे। और ऐसे में वो अपने विकासशील देश का दर्जा होने का फ़ायदा उठा सकते हैं, टैरिफ में कुछ कटौती में छूट ले सकते हैं, उसमें कुछ टाइम अधिक मांग सकते हैं, टैरिफ या सब्सिडी में कुछ कटौती भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक विकासशील देशों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन इसी फैसले पर रुक गया, उसने अपने हाथ पैर और भी दिशाओं में फैला रखे हैं। क्या पता अब चीन भी दुनिया को बताना चाहता हो कि वो भी एक सुपर पावर है, क्या पता। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन 1 अक्टूबर 2025 को नया K वीज़ा शुरू करने जा रहा है। उसका उद्देश्य है कि विदेशों से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की समझ और कौशल रखने वाले यंगस्टर्स को चीन में काम करने के लिए आकर्षित किया जाए। यह कदम ऐसे समय पर उठाया जा रहा है जब अमेरिका ने H-1B वीज़ा प्रोग्राम पर कड़े नियम और प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं इसके उलट चीन का K वीज़ा साफ संदेश देता है कि चीन में प्रतिभाशाली लोगों का स्वागत है। K वीज़ा में एप्लीकेशन देने वाले को किसी स्पॉन्सर या एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं होगी। K वीज़ा में प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स को ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। आइए समझते हैं एक्सपर्ट से। चीन का यह कदम अमेरिका के साथ अपने व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने और वैश्विक व्यापार प्रणाली को और मजबूत करने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, क्योंकि टैरिफ वॉर से या टैरिफ युद्धों से और उसके प्रत्युत्तर में जिस तरीके से संरक्षणवाद पे एक डिबेट पूरी निकली है, प्रोटेक्शनिज्म पे पूरी एक डिबेट निकली है, उसके चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को काफ़ी क्षति पहुंचती है। और ये फैसला अमेरिका की ओर से लंबी समय से चली आ रही एक मांग का समाधान भी है, जिसमें तर्क दिया जा रहा था कि चीन का विकासशील देश होने का दर्जा उसको अनुचित कंपैरेटिव एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस कड़ी में मुझे लगता है कि पिछले कुछ टाइम से ही ऑलरेडी चीन का एक प्रतिबद्ध फैसला हमें दिखाई दे रहा था। चीन अपने राजनयिक संबंध जिसके भी साथ थे अल्प विकसित देशों में, उनके सभी उत्पादों पे शून्य टैरिफ ऑलरेडी पिछले साल के दिसंबर में लागू कर चुका था। और इस साल के जून में चीन ने राजनयिक संबंध रखने वाले सभी 53 अफ्रीकी देशों को ऑलरेडी ये शून्य टैरिफ लागू करने की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में चीन अपने आप को एक तरफ अमेरिका के साथ अच्छे संबंध भी करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वो ज़्यादा जिम्मेदाराना अपना व्यवहार दिखा रहा है और अल्प विकसित देशों और विकासशील देशों के साथ अपने संबंधों को और बेटर कर रहा है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।